अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। अल्लाह आपको खुश रखे और आबाद रखे। मैं आज नई रेसिपी लेकर आई हूँ, कड़ी पकोड़े और कड़ी। लस्सी से बनती है, दही की बनती है लस्सी। मैंने लस्सी दही की बना ली है, ये देखें। ऐसे मैंने लस्सी बना ली है रिड़क कर, और लस्सी बना के मैंने रख ली है अब। और लस्सी में ये जाएगा दरदर मिर्च, दरदर मोटी सी कुटी हुई मिर्च दरदर, और ये धनिया और ज़ीरा, ये इस लस्सी में जाएगा। और ये वाला बेसन, ये आधा बेसन है पकौड़ों के लिए, आधा बेसन मैंने कड़ी में डालना है। ये वाले चम्मच 3 डाल रही हूँ ये कड़ी में। 1 2 ये हो गए 3। ये मैं इसे हिलाकर बना लूँगी। और ये चीज़ भी इसी में जा रही है। ये अचार वाला मसाला, कुलंजी, ये सब कुछ इसमें डाला हुआ है। ये मैंने बीच में डाल दिया। इसमें ज़ीरा, दरदर मिर्च और साबुत धनिया, कुलंजी और राई, ये सारी चीज़ें बीच में मैंने डाल दी है। थोड़ी सी सौंफ भी है, ये मैंने डाल दिया। अब इसे मैं लस्सी को मिक्स कर लूँगी और अच्छी तरह से घोल कर जैसे बनाते हैं वो मैं बना लूँगी। और ये है प्याज कड़ी के लिए, और ये 2 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी और नमक, और ये अदरक, लहसुन, ज़ीरा और दालचीनी और काली मिर्च। और ये नीचे मैंने पकोड़ों का सामान बनाया है, इसमें मैंने सब कुछ डाल दिया। हल्दी, नमक, मिर्च और ज़ीरा, गरम मसाला, जो चीज़ बीच में डालते हैं, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, प्याज और आलू, 2 अदद इसमें आलू भी मैंने डाल दिए। इसमें बेसन मिलाकर पकोड़े बनाऊंगी इसके। और ये मैं तड़के के लिए रखा है। एंड पे जब कड़ी तैयार हो जाएगी तो मैं ये डालूंगी। इसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक है, और ये ज़ीरा और काली मिर्च है। ये साबुत मिर्च, लाल सूखी हुई साबुत मिर्च है, ये इसका मैंने तड़का लगाना है। ये भी मैंने कड़ी में डालना है। ये मैं अभी बनाती हूँ तो फिर आपको ये दिखाती हूँ। अब मैं प्याज डालने लगी हूँ पतीले में। गैस आ गई है, ये मैंने गैस जला ली। और इसमें अब मैंने 1.5 कप ऑयल का डालना है। अब ये मैं 1.5 कप ऑयल का डाल दिया बीच में। ये ऑयल गया साथ में। अब ये 3 अदद बड़े वाले प्याज काट कर रखे थे, अब ये भी बीच में जा रहा है। तब तक ये गर्म होता है, करना है मिक्स। अब मैं इसे करती हूँ मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब लस्सी में ऐसे घोल लेती हूँ अच्छी तरह से। वैसे ही हाथ से करते हैं, मैं फिर इसे हाथ से भी कर लूँगी। ये मशीन में सही हो जाते हैं। मेरे पास अब मशीन नहीं है और बिजली गई हुई है। मैंने कहा चलो ऐसे ही बना लेती हूँ। अब मैं इसमें हाथ इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मैंने हाथ अच्छी तरह से साबुन से धो लिए थे। सफाई हाथ की मैंने रखी हुई है माशाल्लाह से। और अब मैं इसे हाथ से करूँगी, ऐसे पकड़ कर ऐसे करके। ये इसी तरह इसमें गुठलियाँ नहीं रहेंगी और अच्छी तरह से ये हो जाएगा। ये देखें, मेरा बेसन इसमें लस्सी में हल हो गया। इसमें मैंने कुलंजी और जो अचार में मसाला डलता है ना, वो सारा के सारा इसमें मैंने डाला है, आधा चम्मच। और 1.5 किलो दही है। और एक साइड पे मैंने रख लिया है प्याज। ये मेरे प्याज फ्राई हो रहे हैं, बस होने वाले हैं। ये मेरे प्याज फ्राई हो जाएंगे तो मैं इसमें आलू ऐड कर देती हूँ, साथ में आलू भी फ्राई हो जाएगा। ये आलू मैंने जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने बीच में आलू, 2 अदद आलू थे, ये मैंने बीच में डाल दिए हैं। ये अब अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। ये तब तक फ्राई होते हैं तो फिर मैं इसमें लहसुन अदरक ऐड करूँगी, जो मसाले आप रखे हैं वो डालूँ। अब ये फ्राई करती हूँ मैं जी। ये साथ मैं फ्राई कर रही हूँ। ये अब फ्राई हो रहा है। अब मैं इसके साथ लहसुन और अदरक भी डालूँगी। अब ये फ्राई हो रहा है, ताकि ये फ्राई हो जाए तो मैं लहसुन अदरक ये डालना है। लहसुन, अदरक, ज़ीरा और साबुत धनिया, दालचीनी और काली मिर्च, ये अब मैं साथ में डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह मियाँ बरकत डाले और इसमें लज्जत हो, चटपटी कड़ी बने मेरी तैयार हो, पकौड़ों वाली कड़ी। और उसमें मैंने ये ऐसे आलू डाले हैं, ये बहुत मज़े की बनती है।
अब ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारी खुशबू उठी है। जैसे मैंने लहसुन अदरक डाला है, सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत, कैसे मज़े से इसकी खुशबू आ रही है। दिल कर रहा है ऐसे ही बस खुशबू लेते रहें। ये अब लाल मिर्च, नमक और हल्दी ये अब बीच में गया, और उसमें भी मैंने दरदर मिर्च डाली है। दही में जो लस्सी मैंने बनाई थी उसमें भी मैंने डाली है, और अब इसमें भी मैंने डाला है। ये इसमें अब मैंने डाल दिया है। ये देखिए माशाल्लाह, ये अब मिर्चों की थोड़ी सी भुनाई हो रही है। ये देखिए ऐसे प्याज फ्राई हो गए थे। अब मैं इसमें लस्सी डालूंगी, वो जो मैंने बना के रखी है, आपको दिखाती हूँ। या मैं इसे अच्छी तरह से हिला लूँ, हिलाकर या मैं उसमें डाल देती हूँ मसाले में। ऐसे हिला कर अब ये मसाले में जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने डाल दी। और एक ऐसे ही यही डब्बे में जो जितनी लस्सी थी ना, उतना ही मैंने पानी का भर कर ये भी साथ में डालना है इसमें, ताकि कड़ी इतनी ही बच जाएगी, ये पानी सारा सूख जाएगा और कड़ी इतनी बचेगी जितनी लस्सी दही की बनी है। अब मैं पानी डालती हूँ, पानी डाल रही हूँ बीच में, एक बॉयल जितनी वो लस्सी थी, और ये बीच में डाल रही हूँ। वैसे 2 गुना ज़्यादा पानी डालते हैं और 1 गुना दही होता है, लस्सी होता है। मैं बराबर का डाल देती हूँ ताकि ये बराबर ही पानी सूख जाए और ये दही और कड़ी अच्छी तरह से बन जाए। अब ये ऐसे है, अब तब तक ये मैं इसे बॉयल करती हूँ और अच्छी तरह इसे पकाती हूँ। बाकी सामान मैं पकौड़ा का भी तैयार करती हूँ, उसमें भी बेसन डालूँगी, पकौड़े बनाऊँगी, वो भी आपके। ये अब बॉयल हो रही है, सही तरह पक रही है माशाल्लाह से। ऐसे इसे हिलाते रहते हैं, ताकि इसके पास ही खड़ा होना पड़ता है। कम से कम आधा घंटा लग जाता है इसे ऐसे पकाते पकाते, जो लस्सी की बनाते हैं ऐसे वाली। इसका जायका बहुत मज़े का बनता है और अच्छा बनता है। या मैं इसे चम्मच ऐसे चलाती रहूँगी जब तक ये नीचे थोड़ी सी बैठ नहीं जाएगी। अब ये जोश मार रही है, ये देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे ये जोश मार रही है। अब ये पानी से जो इसके बराबर पानी डाला था मैंने, ये पानी सारा ही मैंने खुश्क करना है। ये तब तक पकती रहेगी, फिर मैं साथ में पकोड़े बनाने शुरू कर दूँगी। और ये देखें ऐसे, इसमें मैंने अब जर्दे वाला रंग डाला है थोड़ा सा, ताकि ये गोल्डन हो जाए। सफ़ेद सफ़ेद लग रही थी और ये अब गोल्डन गोल्डन हो गई। हाथ से बनाया हुआ बेसन था, बाज़ार का नहीं था बेसन। खुद ही हमने चक्की लगाई हुई है घर पे, खुद ही हम बना लेते हैं। ये चने लेकर, देसी चने थे और उसी का मैंने बेसन बनाया है। ये देखें अब ये नीचे बैठ रहा है। ऐसे ही मैं इसे चम्मच चलाती रहूँगी तब तक ये अब पक जाएगा इसका। तो फिर मैं इसे तड़के वाला भी इसका मसाला बनाऊँगी। अब मैं पकौड़ों का सामान बनाऊँगी। चलें जी, अब मैं इसका ऊपर से ढक्कन उठाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से ये अब जोश दे रही है कड़ी, और अच्छी तरह से ये देखें बाहर गोल्डन गोल्डन कलर और ऑयल बाहर आया हुआ है। यह अब हमारी कड़ी तैयार हो रही है। मुकम्मल 10 मिनट और लगेंगे, ये पकती है साथ में, और मैं पकोड़ों का सामान बनाती हूँ और पकोड़े इसमें डाल। और मैं अब पकोड़ों का जो सामान, इसमें मिर्चें और जवैन इसमें मैंने डाली है और मीठा सोडा डाला है। और अब मैं इसमें बेसन डाल रही हूँ, जो मैंने अभी से मैं मिक्स कर लेती हूँ। उस हिसाब से फिर पानी बीच में डालूँगी। ज़्यादा पतला नहीं करना, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। इसमें मैंने मीठा सोडा भी डाला है, डालूँगी ऐसे अपने हिसाब से। ऐसे इसे मिक्स कर लूँगी, करके इसे ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ऐसे। ये देखिए तैयार हो गया है, ये देखें ऐसे। अब मैं इसे पकोड़ों में डालूंगी। ऑयल मैंने ऊपर रख दिया है, पकोड़े में बनाऊंगी। देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गरम हो रहा है माशाल्लाह से। जैसे ही ये गरम होता है मैं उसमें पकोड़े डालती हूँ। ऐसे छोटे छोटे से पकोड़े मैंने डालने हैं, ऐसे छोटे छोटे से। अभी ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हुआ, हल्का सा गर्म हुआ है।
हल्की आंच पे मैंने पकोड़े बनाने हैं, तेज़ आंच नहीं होगी, हल्की आंच में। ये छोटे छोटे से पकोड़े बनाऊंगी इसमें, ऐसे ही। इसमें मैंने टमाटर भी डाला है, 2 आलू भी डाले हैं, 3 अदद प्याज डाले हैं। चले जी, वेट। मेरे पकोड़े हो गए हैं अब ब्राउन, गोल्डन से बन गए हैं। ये देखें मेरी कड़ी ऐसी बन गई है माशाल्लाह, ये ऊपर ही पकती रहेगी। अब इसी में मैं पकोड़े साथ में डालती जाऊंगी। अब ये बन रहे हैं, ये देखें मेरे गोल्डन हो गए हैं पकोड़े। और मेरे मियाँ को, मेरे हस्बैंड को बहुत ही पसंद थे पकोड़े। वो पहले कहते थे मुझे पहले निकाल के दें। आज वो कहीं काम पे गए हुए हैं और ये पकोड़े वो ऐसे ही केचप के साथ खाते थे, और 1 प्लेट केचप के साथ खाते थे और बाद में कड़ी में भी खाते थे। और अपने दोस्तों के लिए अब ये लेकर भी जाते थे बॉयल में। 2-3 बॉयल बनाकर उनमें तड़का लगवाकर अपने दोस्तों को भी ले जाकर खिलाते थे। और उनके ना दोस्तों को भी मेरे कड़ी हाथ की बहुत ही पसंद थी। अब मैं दूसरा पूर डालती हूँ बीच में, बीच में पकौड़ों का। ये दूसरा पूर जा रहा है बीच में। ऐसे छोटे छोटे से पकोड़े में डाले हुए हैं, ये फूल जाते हैं। इसमें मीठा सोडा डाला हुआ है। हाँ, मैं बात कर रही थी अपने हस्बैंड की। वो अपने दोस्तों के लिए भी बनवा कर लेकर जाता था। 3-4 दोस्त थे उसके, और उनके लिए बॉयल में 2-3 बॉयल में बनाती थी। उन्हें फिर तड़का लगाना, हरी मिर्च को तड़का कर, प्याज को तड़का कर, वो छोटी सी मिर्च, गोल मिर्च जो होती है वो भी डालकर, तो फिर वो देकर आते थे। वो फिर बहुत ही खुश होते थे, कहते थे आपकी बेगम बहुत ही लजीज कड़ी बनाती है, फरमाइश करते थे। खुद ही लस्सी भी भेजते थे, कहते थे बना कर दो। फिर मैं बना कर देती थी। साग भी मैं बनाती हूँ बहुत अच्छा, उन्हें साग भी बहुत पसंद था, और साग भी बना ताज़े ही बीच में डाल रही हूँ ऐसे। ये देखें अब ये बन चुकी है, इसके बुलबुले उठ रहे हैं। अब मेरी कड़ी तैयार हो गई है। आधे पकौड़े मैंने डाल दिए, आधे बाद में डालती हूँ साथ में। अब मैं आग इसकी बंद कर देती हूँ, इसके नीचे आग बंद कर देती हूँ। अब ये देखें ऐसे बुलबुले उठ रहे थे। ये मेरी कड़ी अब ऐसे ही तैयार हो गई है। ये देखें इसमें साबुत पकौड़े अब ये हैं माशाल्लाह से। अब ये दूसरा पूर ये है जो बन रहे हैं, ये अब मैं बीच में डाल देती हूँ ऐसे ही। कुछ वो पकौड़े बीच में टूट जाते हैं ना, तो फिर कड़ी बहुत मज़े की बनती है। मेरे हस्बैंड को टूटे हुए बीच में पकौड़े बहुत ही पसंद हैं। अब ये मैं बीच में डाल रही हूँ, ये बन गए हैं। ये देखें, ये अब ऊपर से मैं ये डाल रही हूँ। अभी पकौड़े और भी मैंने अभी डालने हैं। आई डोंट केयर, बहुत मज़े के बन रहे हैं पकोड़े भी। मेरा गैस घर का चला गया, फिर मैंने सिलेंडर जलाया और उस पर अब मैं तड़के का सामान तड़का लगा रही हूँ। ये मैंने प्याज डाल दिए हैं बीच में, अब ये फ्राई हो रहे हैं। ये देखिए जैसे ही ये फ्राई होते हैं तो फिर मैं बकाया सामान ये है मेरे हाथ में, ये डाल दूँ। लाल मिर्च और ज़ीरा, काली मिर्च और थोड़ा सा लहसुन है वो भी बीच में डालूँगी, और ये हरी मिर्च। ये अब हो जाता है, जैसे ही ये गोल्डन हो जाते हैं वैसे ही मैं डालूँगी। ये पकौड़ों वाला जो तो तेल बचा था ऑयल, उसी में मैं ये तड़का बनाऊँगी। माशाल्लाह से ये देखिए कितने खूबसूरत कलर आ गया, गोल्डन हो गए हैं माशाल्लाह। ये देखें ऐसे गोल्डन हो रहे हैं। अब मैं जैसे ही मिर्चें बीच में डालूँगी, हल्का सा उन्हें फ्राई करूँगी और फिर बीच में तड़का डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब मिर्चें लाल साबुत और हरी मिर्च कटी चीर कर, और ये लहसुन और ज़ीरा वगैरह काट मिर्च, ये अब चली गई बीच में। ये नीचे बंद कर देती हूँ ताकि ये इसी में फ्राई हो जाएंगे। मैं उसमें डाल देती हूँ कड़ी में।
ये माशाल्लाह से ये फ्राई हो रहे हैं माशाल्लाह से, ये हो गए। इसमें डालती हूँ, ये देखिए मैं डाल रही हूँ, ये किया नीचे। ये मेरा तड़का लग गया। अब मैंने तड़का लगा लिया है माशाल्लाह। माशाल्लाह से ये देखें माशाल्लाह कैसे मज़ेदार सा कड़ी तैयार हुआ है मेरा। और इसमें ये मेरी कड़ी तैयार हो गई है। अब आप मुझे लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, मेरा हौसला बढ़े, मैं नई नई रेसिपी के साथ आऊँ। ये मेरी कड़ी तैयार हो गई है माशाल्लाह से। और मैं अपने हस्बैंड के लिए ये पकोड़े भी निकाल के रखे हैं। और अब मैं नई रेसिपी के साथ आऊँगी। आप मुझे इजाज़त दें। खान आपी को अल्लाह हाफिज़।